जी। प्राणी मात्र का भय दूर करना और भय दूर करके उसके प्राणों की रक्षा करना, ये अभय दान है। और इससे बड़ा दान ये कोई नहीं है कहते हैं। लेकिन एक दान और है जिसको कहते हैं ज्ञान दान। जो ज्ञान दान है और अभय दान है, ये दोनों महादान कहलाए शास्त्रों में, वेदों में। और इनसे संपूर्ण समाज का हित होता है। और जो व्यक्ति के अंदर, किसी राजा के अंदर अभयदान होना आवश्यक है समय अनुसार। और किसी संत के पास, किसी गुरु के पास ही क्या मिलेगा? ज्ञान। तो और ज्ञान रूपी जो संपदा है, वो व्यक्ति अपने मधुर स्वभाव से याचक बनकर और केवल याचना मात्र से ही गुरु के सामने प्रेम पूर्वक आग्रह करता है, निवेदन करता है, याचना करता है, तो उसको ये दान आशीर्वाद रूप में मिल जाता है। कहते हैं कि सोना दान है, चांदी दान है, कोई संपत्ति दान है। अरे जब ज्ञान ही नहीं होगा तो ये रुपया, पैसा, धन दौलत, जमीन जायदाद, भोजन इत्यादि कहाँ से उपलब्ध होगी? और जब ज्ञान मानव के भीतर जागृत होता है तो उससे, उसका उस बुद्धि से, ज्ञान से, बुद्धि से वो पैसे का, धन का अर्जन करके इन सारी संपत्तियों को एकत्र कर सकता है। तो इसलिए वेदों में, शास्त्रों में कहा क्या कि ज्ञान दान महादान है। और अभय दान को भी महादान कहा, क्योंकि किसी व्यक्ति का जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके जीवन की अनंत संभावनाएं हो सकती हैं। अगर व्यक्ति कोई कृत्य करने के बाद, कोई कांड करने के बाद अगर वो क्षमा याचना कर लेता है तो उसके जीवन में बदलने की, परिवर्तन होने की संभावना बरकरार होती हैं। तो ये अच्छे श्रेष्ठ राजा के गुणों में एक गुण ये कि वो अभयदान कर सकता है अपनी कौशल बुद्धि के माध्यम से। तो ये दो ज्ञान बताए हमारे ऋषियों ने, हमारे वेदों ने। और हमारे जो संत हैं कबीर जी, वो भी बहुत प्यारा कहते हैं कि संपूर्ण संसार में गुरु द्वारा जो ज्ञान है, गुरु से के बराबर कोई ज्ञानी हो ही नहीं सकता। क्योंकि गुरु जो है वो बिल्कुल निस्वार्थ भावना से, प्रेमवश अपने ज्ञान को, अपने शिष्य को, जो शिष्य याचक के समान है, वो केवल अपनी याचना के माध्यम से गुरु से ज्ञान प्राप्त नहीं करता, अपितु ज्ञान रूपी अनमोल संपत्ति गुरु अपने शिष्य को केवल और केवल याचना द्वारा देकर उसके जीवन को कृतार्थ कर देता है, उसका जीवन संवार देता है। और गुरु द्वारा प्रदान की जाने वाली अनमोल सुधा जो है केवल और केवल प्रेम पूर्वक ही प्राप्त की जा सकती है। कोई दूसरा इसमें तरीका नहीं है। छल के माध्यम से, कपट के माध्यम से आप इसे प्राप्त नहीं कर सकते। तो शिष्य को बहुत ही नम्र होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर शील गुण है वो गुरु से वो ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन का उद्धार कर सकता है, तीनों लोगों का स्वामी बन सकता है। तो गुरु के चरणों में जितनी उसकी महिमा गाई जाए गुरु की, उतनी महिमा कम है। तो कबीरदास जी बड़ा प्यारा लिखते हैं क्या,
गुरु समान दाता नहीं, गुरु समान दाता नहीं, याचक सिर्फ समान। गुरु समान दाता नहीं, याचक सिर्फ समान। तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान, कबीरा सो गुरु दीनी दान। तीनों लोकों की संपदा गुरु ऐसे ही प्रेम पूर्वक निछावर कर देता है अपने प्रिय शिष्य पे। तो प्रिय बनिए सबके। ओम शांति।